अच्छा शिवाबा सर, जैसे कि कल आपने मुझे हिस्ट्री के बारे में बहुत सी अच्छी बातें बताई और जो मेरे यूट्यूब में मेंबर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी हिस्ट्री पढ़ी जम्मू के लिए, जम्मू के रिगार्डिंग, तो उन सभी को बहुत मज़ा आया। और कल वाले टॉपिक में मैंने आपको महाभारत से जो आपने बताया था कि हमारी जम्मू की रूट्स कनेक्टेड है, मैंने वहां पर ही आपको स्टॉप कर दिया था कि ताकि ये लंबा ना जाए। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो जानने के लिए ये महाभारत से कैसे कनेक्टेड है हमारे जम्मू की हिस्ट्री। तो प्लीज आप थोड़ा सा बताइए। ठीक है, तो जो हमने कल जहाँ पर हमने छोड़ा था, तो मैं आपको बता रहा था कि कल हमने जैसे राजा राम के बारे में बात की थी कि हाउ अवर रूट्स आर कनेक्टेड विद राजा राम। अब हम बात करेंगे कि कैसे अब ये जो सीक्वेंस है ना, एक्चुअली मैंने कल आपको बताया कि ये पैरेलल यहाँ पर सब कुछ चल रहा था। जी जी, ठीक है। अब हमारे जो हम महाभारत के कनेक्शन की बात करते हैं ना, ये कहीं भी डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन ऐसा बोला जाता है, देखिए सबसे पहले मैंने कल आपको बताया कि हिस्ट्री पढ़ने के तरीके क्या क्या होते हैं जी। तो ये वाली चीजें जो लिंक की जाती है, सिर्फ ना ऐसा बोला जा सकता है कि हाँ ऐसा हुआ है जी। क्योंकि वो किस बेस पर हम बोलते हैं, तो वो है पॉटरी, जिसका मैंने कल जिक्र किया था, जो एक्सकेवेशंस हुई ब्लैक पॉटरी। एक आपने याद रखा, एक पीजीडब्ल्यू। तो इनकी ना जैसे हिस्टोरियंस ने इनके भी टाइमलाइन सीक्वेंस जो है वो मेंशन किए हुए हैं। जैसे पीजीडब्ल्यू पॉटरी जो होती है, पेंटेड ग्रेवियर, उसका टाइमलाइन का जो सीक्वेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 1200 बीसी से 600 बीसी तक का माना जाता है। ठीक है, कि जहां जहां से वो खुदाई होगी, मतलब उस टाइम पीरियड की पॉटरी है। और 600 से लेके आपका जो फर्दर टाइम पीरियड है वो नॉर्दर्न ब्लैकवेयर पॉटरी, अच्छा, वो इस नाम से जो है वो जहां से एक्सकेवेशन होगी, तो इन बेसिस के ऊपर हमें पता चलता है। और कुछ जो हमारी लोकल हमारी जो हमें स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारे जो रूट्स हैं वो हमें पता चलता है कि महाभारत के साथ भी जुड़े होंगे। वो स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ। एक कहानी आती है राजा शल के साथ की। राजा शल कौन थे? राजा शाल थे माद्री के भाई। माद्री यानी कि नकुल और सहदेव की जो मदर थी, पांडवों की जो राजा पांडु हुए हैं उनकी सेकंड वाइफ माद्री, वो राजा शाल की मद्र नरेश की बहन थी। अच्छा। वो मद्र नरेश जो मद्र राज था, वो कौन सा राज था? वो अप्रोक्सीमेटली पंजाब को बोला जाता है। ठीक है। तो जब हमने कल जम्बूलोचन की बात की, उनके एंसेस्टर्स की बात की हमने, तो जब उसी के अंदर जो शक्तिकरण जी के बाद जब शिव प्रकाश जी आते हैं, तो शिव प्रकाश जी की लड़ाई होती है मद्र नरेश के साथ, राजा शाल के साथ। अच्छा। वहां पर जो राजा शाल हैं वो उनको हराकर जम्मू का जो रीजन था उसको अपने अंडर लेते हैं। अच्छा। और इस तरह से वो हमारे जो महाभारत के जो उस टाइम के कनेक्शंस हैं, तो ये जो पात्र थे राजा शाल, जिन्होंने महाभारत का युद्ध भी लड़ा है, ठीक है, तो ये उस समय जम्मू जो था वो राजा शाल के अंडर बताया जाता है। अच्छा। एक और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है जी, कि जब राजा शाल यहाँ पर राज कर रहे थे, तो अर्जुन के एक पुत्र हैं, अर्जुन की एक वाइफ थी चित्रांगदा। हाँ। जो मणिपुर आज का जो करंट एरिया मणिपुर है, उस समय उसको उलूपी कहा जाता था उस देश को। वो नाग कन्या थी, तो उनके साथ उनका एक पुत्र था, वो उसका नाम है बब्रुवाहन। तो बब्रुवाहन की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहा जाता है जो मानसर वाला जो एरिया है ये बब्रुवाहन ने बसाया था। वो यहाँ पर आए थे राजा शाल के टाइम में, उनके पास आए थे और उन्होंने एक न्यू लैंड, यहाँ पर जो नया एक नगर था वो बसाया था, जिसको बाबर नगर या बाबुर कहा जाता था। ठीक है। ये जहाँ पर जो आज करंटली जो मानसर का हम एरिया देखते हैं ना, तो उनका बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक उसमें आता है कि उनका अर्जुन के साथ युद्ध भी हुआ है और उन्होंने अर्जुन को डिफीट किया था। देन वो जो नागमणि से फिर उनकी मदर उनको बताते हैं कि ये तो आपके फादर हैं, तो अश्वमेध उनका जो महाभारत में एक जो चैप्टर आता है प्रॉपर, उसमें ये लिखा हुआ है, ये मेंशन्ड है वहां पर। एक ये वाला कंसेप्ट आ गया हमारा रावी रिवर वाली साइड से। एक और इसमें बड़ा अच्छा हमें अलग साइड से पता चलता है कैसे महाभारत के साथ जुड़े हुए हैं, विराट देश से। विराट देश जो हमारे महाभारत में वर्णन है कि पांडवों ने जो अखनूर में हमारा एग्जैक्टली जो अखनूर का पुराना नाम था विराट नगर, तो वो ऐसा मेंशन्ड है कि जो पांडवों ने अपना अज्ञातवास का टाइम जो बिताया है वो विराट नगर में बसाया है। अच्छा। तो वो विराट नगर ऐसा मानते हैं कुछ हिस्टोरियंस और कुछ फैक्ट्स है कि शायद अखनूर भी हो सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा उस टाइम पे ग्रेवियर पॉटरी भी हमारे यहाँ से मिली हुई है और कुछ कुछ चीजें जो हैं वो रिजेंबल करती हैं, बट ये पूरे फैक्ट से हिस्टोरियन नहीं बोलते हैं, लेकिन उसको लिंक करते हैं। तो उस समय जो अज्ञातवास था, तो वो भी पांडवों का जो है
वो यहाँ पर बसाया गया है। ठीक। जैसे आपने जो क्रिमची टेम्पल्स होंगे उधमपुर वाली उधमपुर साइड, में। वो भी आपने सुना होगा कि वो राजा कीचक ने बसाए हैं। हाँ जी। और राजा कीचक का जिक्र भी उसी विराटनगर के उनके वो ब्रदर इन लॉ होते हैं जो उस समय वहां पर उनके राजा थे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो लिंक है, ये जो शाल राजा ने भी यहाँ रूल किया, बाद में जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो वापस जो शक्तिकरण के आगे जो शिव प्रकाश सर्व प्रकाश जी होते हैं, ठीक वो वापस जम्मू को वापस जो पावर होती है वो जम्बूलोचन फैमिली के पास आ जाती है। ठीक है। इस तरह से ये महाभारत वाला जो बीच में एक सीन आता है छोटा सा, हाँ। कि उनके साथ भी हमारे जो रूट्स हैं वो कनेक्टेड है, और अर्जुन के पुत्र भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि राजा राम जी से भी कनेक्टेड है रूट्स। एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया, ये देखिए। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अब आपने महाभारत वाला भी कंसेप्ट दे दिया मुझे, बिल्कुल, बिल्कुल, जो बिल्कुल। अभी तक मुझे नहीं पता था। इवन की जो और भी हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं, उनको भी ये चीजें नहीं पता होंगी। ये बेसिकली तो हमें काफी मजा आ रहा है ना ये सब जी, जी। चीजें सुन के आपसे। ठीक है। तो अच्छा शाबाश सर, अगर अभी तक में देखा जाए तो अगर ये सारी हिस्ट्री को आउटलाइन करना हो ओके। प्रॉपर वे में, हम बिल्कुल, सीक्वेंस वाइज चलें, तो आप इसमें थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमने जैसे कल थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया था कि राउंड अबाउट हमारी जो हिस्ट्री हमने जो कल जहां से स्टार्ट की, वो कोई अप्रोक्सीमेटली 1500 BC से स्टार्ट 3500 की। साल मतलब पुरानी। 3500 साल पुरानी हमने जो बात की जी। कि जो हमने पढ़ा कि जो बाहुलोचन और जम्बूलोचन का टाइम पीरियड है, हाँ जी, वो हाँ ये वाला है। ठीक है। उससे भी पहले की जो मैंने आपको बताया वो भी कि आपने, कैसे हाँ। राजा राम के 20th डिसेंडेंट जी, जी। सुदर्शन हुए, जी, तो जी। उनके आगे कैसे कैसे जो डिसेंडेंट आते गए, और फिर बाहु जो आते हैं वो कैपिटल को फर्स्ट टाइम शिफ्ट करते हैं। दार नगरी एक नई यहाँ पर जगह बनाते हैं, दार नगरी एक नया शहर बसाते हैं ओके। तवी रिवर के लेफ्ट साइड के बैंक जी। पे। वहां पर नया वो शहर बसाते हैं, और उसके साथ ही वहां पर अपनी कैपिटल को एरावा यानी कठुआ पठानकोट एरिया के पास से उठा के बहु फोर्ट लेके आते हैं। जी। उसके बाद उनकी सियालकोट को नेक्स्ट करते हुए उनकी डेथ हो हो जाती है। गई थी। ठीक है। उसके बाद ये वाला अधूरा काम कौन पूरा करता है? जम्बूलोचन। जम्बूलोचन। और वो जम्मू जो कौन सा देश था, मैंने आपको कल बताया था, दुर्गरा देश। दुर्गरा देश, बिल्कुल सही। तो दुर्गरा देश का नाम कैसे बना है कि दुर्गरा मतलब यहाँ पर पहाड़ी लोग थे, वनवासी लोग थे, टिब्बे। टिब्बे जो मैंने कल बताए थे। ठीक है। जी, तो जी, जी। दुर्गरा मतलब दुर्ग मतलब फोर्ट तो मतलब छुप के रहते थे छोटे छोटे। दुर्ग का मतलब हो गया फोर्ट। दुर्ग हिंदी वर्ड है फोर्ट का, कैसल का। ठीक तो है, छोटे ठीक छोटे ऐसे वो कैसल टाइप बना के अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा। छोटे छोटे हिल टॉप्स पर ऐसे बनाते थे। ओके। तो अब ये जो जम्बूलोचन जी आते हैं वहां से सियालकोट, जो अपने भाई का बदला भी लेते हैं। अच्छा। और उसके बाद ये जम्बूलोचन सियालकोट में फाइट करने जाते हैं बिल्कुल दोबारा? बिल्कुल, और उनको हरा देते हैं। उनको हरा देते हैं। वहाँ किनसे फाइट करते हैं? वहां पर राजा छायास होते हैं, ओके ओके। वो सियालकोट के उस समय के किंग थे। ठीक, ठीक, हाँ, उनको ये डिफीट करते हैं ठीक। जम्बूलोचन। और उसके बाद जम्मू शहर को भी ये एक नया नाम देते हैं, जम्मू। जो ये आप उसकी स्टोरी सुनते हो, एक लॉइन की और गोट की और लाइन की। बिल्कुल। जी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पूरन करण जी जो इनके नेक्स्ट डिसेंडेंट आते हैं, वो अब अभी तक कैपिटल जो है वो आपकी बाहु फोर्ट वाली साइड ही जी, है। जी। ठीक है। अब कैपिटल जो है वो शिफ्ट होती है, पूरन करण जी उस कैपिटल को शिफ्ट करते हैं जम्मू में। उसके बाद तवी के इस पार आ जाते जी, हैं। जी। उसके बाद धर्मकरण जी आते हैं, देन शक्तिकरण जी आते हैं, जिनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम जो यहाँ की लैंग्वेज थी डोगरी, जिसको हम बोलते हैं, डोगरी वर्ड कहाँ से आया, डोगरा वर्ड कहाँ से आया? दुर्गरा देश से आया। जो दुर्गरा देश के लोग रहने वाले डोगरे हैं, और वो भाषा बोलते हैं डोगरी बोलते हैं। जी, जी। तो वो डोगरी की जो स्क्रिप्ट थी वो किसने इन्वेंट की फर्स्ट टाइम? वो करते हैं आपके शक्तिकरण जी आके। शक्तिकरण जी जो है फिर इस जो एम्पायर था ये वाला, हाँ इसको फर्दर नॉर्थ वाली साइड भी बढ़ाते हैं। बनिहाल तक वो अपना जो एम्पायर है उसको लेकर जाते हैं। शक्तिकरण जी लेके जाते हैं फर्दर आगे। तो अब इनके बाद जो नेक्स्ट आते हैं शिव प्रकाश जी, जो हमने बात की, उनकी फाइट होती है शाल राजा के साथ, जो अब ये पंजाब को भी नेक्स्ट करना चाहते थे। महाभारत से अब महाभारत आ जाता है आपका। हाँ जी। तो ये कोई 800 to 600 BC के आसपास की कहानी आ गई अब। ठीक है। तो जब ये वापस जब इनका जो फाइट होती है तो वो डायनेस्टी वीक होती है, तो अगेन इन्हीं के सर्व प्रकाश जी जो होते हैं, वो शाल राजा की जो किंगडम थी वो वीक हो जाती है, और उनको वापस ये बहुलोचन वाली फैमिली जो होती है, सर्व प्रकाश वाली, वापस एनेक्स कर लेती है, और वही जम्मू रीजन वापस जम्बूलोचन फैमिली के पास आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। उसके बाद बौद्ध डायनेस्टी जो है
वो आती है आगे, वो हम फिर पढ़ेंगे कि बोट डायनेस्टी कैसे इसको आगे फैलाती है। ठीक है। तो ये हमने कनेक्शन भी कर लिया और हमने अप्रोक्सीमेटली 400 BC तक की सारी कहानी भी जी। कर ली, और पता भी चल गया कि हमारे रोड्स कैसे हमें कनेक्ट करते हैं महाभारत से और राम जी से भी। ठीक है। तो ये इतनी इंटरेस्टिंग ये तो आपने बहुत और आज हमने कुछ फैक्ट्स भी कर लिए हैं जो हाँ। पेपर के लिए जो बच्चे अगर पेपर आपका पॉइंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हाँ, ये किसने जैसे- एनेक्स किसने हाँ। की थी, जम्बू लोचन कौन थे, उनके फादर कौन थे, उनके ब्रदर कौन थे, बीसीस का भी क्वेश्चन आता है वो वाला कि भी हमने कौन सी कर लिया। BC में है जी ना? जी जी जी। और वो उन्होंने किसको फीड किया था, कहाँ पर डिफीट किया था, ये सब हमने कवर जी, जी। कर लिया इसमें। और डोगरी की स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट की थी, और फर्स्ट टाइम जो है कैपिटल जम्मू में किसने शिफ्ट की थी, वो भी हमने कर लिया। जी। पूरनकरण जी ने की थी। पूरनकरण जी ने। शक्तिकरण जी ने डोगरी की डोगरी स्क्रिप्ट की इन्वेंट स्क्रिप्ट। की थी। फर्स्ट टाइम बाहू में कौन कैपिटल लेके आया था, टाकरी जो आपने मुझे बताया था ना? बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी। उससे भी पुरानी रॉ फॉर्म थी उसकी, टाकरी भी रॉ उसका एक फॉर्म। लेटर ऑन वर्जन था। ठीक है, ठीक है। तो शिवाबू सर, ये तो बहुत ही मजा आ गया मुझे हिस्ट्री पढ़ के। थैंक यू। तो कुछ हमारे बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो वो मुझे काफी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज हमें PDF या कुछ नोट्स टाइप प्रोवाइड कीजिए, ताकि हमें बार बार वीडियो ना देख के वो रिवाइंड करना पड़े। मैंने आपको कल भी आपको हाँ। बताया था कि इसके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। और मतलब ठीक है, इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि इसके फ्लो चार्ट टाइप बना के कुछ जी, जी। आपको, ताकि इजी लगे जो पढ़े तो उसको हम भी इजी लगे यहाँ और सिंपल लगे। हाँ, बिल्कुल व्हाट्सएप पे उनको बिल्कुल बोल बिल्कुल। जो देंगे कि- एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाँ। हमें सुन रहे हैं या जो भी जी, वो जी। करेगा, तो उसके लिए हम एक सेपरेट से वो जी, आपसे जी। कनेक्ट कर लेंगे। आप ठीक है, अपना अगर जो भी आपको जानते ही होंगे तो ठीक है। आपसे ले लेंगे वो। चलो, थैंक यू शाबा सर। आज Thank फिर you से मैंने आपको बहुत कोई बात नहीं। फोर्स किया। ये सारा जो आपने मुझे नॉलेज दी है काफी इंफॉर्मेटिव थी, तो थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट टॉपिक you. का हम जरूर आपको फिर से तंग करेंगे। Sure, sure. चलो, थैंक यू सर, Thank you. थैंक